उसके ऊपर जो भी हेयर स्टाइलिंग टूल्स हम यूज़ करते हैं, पेन, बॉब पेन, क्लिप्स, टॉप राइटिंग, मशीन्स वगैरह, ओवरऑल जितना भी यूज़ होता है, मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेकर आई हूँ आपके एक नया वीडियो जो होने वाला है हमारा हेयर स्टाइलिंग टूल्स के ऊपर। जो भी हेयर स्टाइलिंग टूल्स हम यूज़ करते हैं, पेन्स, बॉब पेन, क्लिप्स, टॉप राइटिंग, मशीन्स वगैरह, ओवरऑल जितना भी यूज़ होता है, तो मैं इस वीडियो में आपको वो सारे नॉलेज देने वाली हूँ। कौन से नंबर की पेन हमें लेनी चाहिए, कौन सी बड़ी लेनी चाहिए, क्या छोटी लेनी चाहिए, क्या यूज़ करते हैं हम, इसको कब यूज़ करते हैं, तो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फर्स्टली हम बात करेंगे हमारी बॉब पेन के बारे में। जो हम बॉब पेन यूज़ करते हैं हमारी स्किन में, वो हमारे लिए दो साइजेस की होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में दो साइजेस की बॉब पेन है। एक बड़ी है, ये बड़ी है मेरी बॉब पेन, और ये छोटी है मेरे पास बॉब पेन। तो आपके पास ये दोनों बॉब पेन का साइज होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों हमारी हेयर स्टाइलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको मोटा सेक्शन लॉक करना होता है तो आप ये बड़ी वाली अगर आपको ज़्यादा सेक्शन लॉक करना होता है तो आप ये बड़ी वाली बॉब पेन का यूज़ करेंगे। अगर वहीं पे आपको ज़्यादा सेक्शन नहीं है, आपका थोड़ा कम सेक्शन है, तो आप ये छोटी वाली बॉब पेन का यूज़ भी कर सकते हैं जब भी हम बनबट हेयर स्टाइल वगैरह बनाते हैं। अगर आपको थिन सेक्शन लेना है तो आप ये छोटा बॉब पेन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मोटा सेक्शन लेना है, बड़ा सेक्शन लेना है, तो वहीं पे आप ये बड़ा वाला बॉब पेन यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बॉब पेन का यूज़ बता दिया। अब हम सेकेंड बात कर लेंगे हमारी यू पेन की, कि यू पेन हमारे कितने साइज के होते हैं और कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। तो मेरे पास आप देख सकते हैं ये दो साइजेस की यू पेन है, एक छोटा है और एक बड़ा यू पेन है मेरे पास। तो जो बड़ा यू पेन है वो आप बंस वगैरह बनाने में लॉक कर सकते हो, और जब भी हम कोई पुलिंग वगैरह करते हैं, इसको हमें होल्ड करना होता है, तो आप इस यू पेन से लॉक कर सकते हो। इसी का ही एक बड़ा साइज और आता है, वो 10 नंबर का साइज होता है, तो उसको वो हमारा लॉकिंग के लिए काम नहीं आता है। वो सिर्फ हमें कुछ भी होल्ड करना होता है, तो वो उस चीज़ में हमारा काम आएगा। जब भी हमें कुछ होल्ड करना होगा तो बड़ा वाला 10 नंबर का जो यू पेन होता है वो उस चीज़ में काम आएगा। लेकिन अगर हमें ये दो पेन का यूज़ करना है तो छोटा वाला यू पेन भी आप लॉकर में काम कर सकते हो। कुछ भी हमें होल्ड करना है, लॉक करना है, बन में होल्ड करना है। वैसे बन बनाता है तो हमारे बहुत सारे हेयर होते हैं, छोटे हेयर होते हैं, वो हमें उसको लॉक करना होता है। तो आप छोटा वाला यू पेन से भी लॉक कर सकते हो। अदरवाइज हमारा जो बड़ा वाला यू पेन है उससे हम डोर वगैरह, बंस वगैरह जो भी होता है उसको हम लॉक करते हैं। तो अब हम बात कर लेंगे हमारी इनविजिबल पेन की। इनविजिबल पेन जो होती है वो हमारी बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है। आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये जो पेन है इसको हम बोलते हैं इनविजिबल पेन। ये भी हमारे यू पेन की शेप में ही होती है, बट जो इसका टेक्सचर है, जैसी दिखती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है। आप इसको कैसे भी मोड़ सकते हो, कट कर सकते हो। तो इसीलिए ये इनविजिबल पेन इसलिए बोलते हैं हम इसको, क्योंकि कहीं पे भी फिक्स हो जाती है, शो भी नहीं होती है। अगर आपके बहुत पतली हेयर है, बेबी हेयर कहीं से निकल रहा है, तो आप इनविजिबल पिन को लगा के उस चीज़ को लॉक कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, और वो चीज़ वहाँ पे इजीली कवर भी हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपके हेयर स्टाइल खराब होने में, कुछ भी डिफिकल्टीज आने में। बस आपको ये बॉब पेन लेना है और कहीं पे भी आपको ये फिक्स कर देना है, तो वो चीज़ आपकी लॉक भी हो जाएगी। और आप ये देख सकते हो मेरा ये बॉब पेन बिल्कुल शो नहीं हो रहा है, बिकॉज ये अंदर बालों में कवर हो गया है, बिकॉज ये बहुत थिन है, बहुत पतला है। तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। जो भी हमारा एक्स्ट्रा बेबी हेयर निकल आता है या फिर ईयर वाले बाल होते हैं हमारे, बाल ये जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं हमारे, ये भी निकल आता है, तो जो इनविजिबल पेन है ये इन सारे बालों को कवर कर देता है एकदम अच्छे से, परफेक्टली आपके बालों को एकदम फिक्स कर देता है। तो अब हम बात कर लेंगे हमारी जो क्लिप्स होती है, जो हमारे बालों को सिर्फ होल्ड करती है, उनके बारे में। तो फर्स्टली हम बात कर लेंगे, ये है हमारी क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप। ये क्रोकोडाइल जैसी दिखती है इसलिए इसको क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप बोलते हैं। ये हमारी जो हमारा मोटा सेक्शन होता है, बड़ा सेक्शन होता है, उसको होल्ड करने में काम आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इतना हेयर है और मेरे को इसको होल्ड करना है, तो मैं अपनी सेक्शन क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप लूँगी और इससे अपने हेयर्स को
होल्ड कर दूंगी। ये आगे से एकदम प्रॉपर लॉक हो जाती है, तो इधर से बाल नहीं निकलते हैं इससे। तो इसीलिए ये बेनिफिट है हमारी मोटे सेक्शन को होल्ड करने के लिए। जब भी हम ईयर टू ईयर पूरा सेक्शन निकालते हैं तो हमारे पूरा सेक्शन को ये होल्ड कर लेती है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेंगे जो हमारे बालों को होल्ड करेगी, वो होती है हमारी स्टील सेक्शन क्लिप। जो स्टील सेक्शन क्लिप होती है, इसमें हमारे दो साइजेस आते हैं, एक बड़ा आता है ये और एक छोटा आता है ये। जो हमारी स्टील सेक्शन क्लिप है ये भी सेक्शन को होल्ड करने में ही काम आएगी, बट ये हमारे जो पतले हेयर्स होते हैं, कम हेयर होते हैं, उनको होल्ड करेगी। ये मोटे हेयर्स को भी होल्ड कर, लेकिन जब हम ये स्टील सेक्शन क्लिप से जो भी ये सेक्शन होल्ड करते हैं वो भी होल्ड हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ होती है हमारी कर्ल्स को होल्ड करने में। जब भी हम हार्ड कर्ल्स करते हैं, क्लासिक कर्ल्स करते हैं, तो इसीलिए जब हम उनको कर्ल्स करके होल्ड कर देते हैं तो जो सेक्शन क्लिप होती है हमारी स्टील वाली, ये ज़्यादा उसमें यूज़ होती है हमारी। और जो हमारी स्मॉल वाली सेक्शन क्लिप होती है, ये जब भी हम कोई स्प्रेडिंग करते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं, उसमें स्प्रेडिंग करनी होती है, उसको इक्वल वाइज हमें रखना होता है, तो हम स्मॉल स्टील टिप का यूज़ करेंगे। तो इसीलिए बड़ी वाली भी यूज़फुल है और छोटी वाली भी यूज़फुल है। तो ये दोनों आपकी वैनिटी में रखने ही है, होने ही चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेंगे हमारे इम्पोर्टेंट कॉम्स के बारे में जो हमारी वैनिटी में होने चाहिए। तो ये होता है हमारा टेल कॉम। जब भी हम सेक्शंस वगैरह निकालते हैं, कोई भी नॉर्मल बालों को कॉम करते हैं अच्छे से, तो हमारा जो टेल कॉम है वो बहुत यूज में आता है। सबसे ज्यादा यूज हमारा सेक्शंस निकालने में आता है। इससे हम बहुत इजीली अपने सेक्शंस को निकाल पाते हैं। सेकेंड हम बात कर लेंगे हमारा जो फोक कॉम है। फोक कॉम हमारा एडवांस हेयर स्टाइलिंग में यूज आता है। जब भी हम कोई लेयर्स वगैरह निकालते हैं, पुलिंग वगैरह निकालते हैं, तो जो भी उसके साइड के बेबी हेयर्स होते हैं उनको कवर आउट करने के लिए, उनको डाउन करने के लिए हमारा फोक कॉम यूज होता है। ये वाला पार्ट है, इससे हम सारे बेबी हेयर्स को कवर कर सकते हैं, और जो फ्रंट का पार्ट है इससे हम नॉर्मल अपने बालों को कॉम कर सकते हैं। तो ये भी आपकी वैनिटी में होना चाहिए। अब थर्ड हम बात करेंगे हमारे विड कॉम की। जो हमारा विड कॉम होता है वो हमारे बालों को नॉर्मल टैंगल फ्री करने के लिए होता है, नॉर्मल कॉम करने के लिए होता है। अगर आपके हाथ में उतनी फिनिशिंग नहीं है, उतनी परफेक्टली आप लाइंस नहीं निकाल पाते हो, तो हम विड कॉम से भी हमारी लाइंस निकाल सकते हैं, पुलिंग्स कर सकते हैं। अब जो दो कॉम आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए वो आता है हमारा पैडल ब्रश। पैडल ब्रश से आप इजीली आपकी बैक कॉमिंग खोल सकते हो, कि बैक कॉमिंग रिमूव हो जाती है और पेन भी नहीं होता है। और लास्ट आते हैं हमारे राउंड ब्रश। राउंड ब्रश हमारे सिर्फ ब्लो ड्रायर में यूज होते हैं। जब भी हम ब्लो ड्रायर करते हैं, आप ब्लो ड्रायर स्ट्रेट पैडल ब्रश से भी कर सकते हो। अगर आपको कर्ल्स चाहिए होते हैं ब्लो ड्रायर वाले, तो आप ये राउंड ब्रश का यूज करते हो। जो राउंड ब्रश है हमारा, ये जो इसके ब्रिसल्स हैं ये स्टील के होते हैं, तो इसीलिए हम इसको नॉर्मल अपने बालों में कॉम नहीं कर सकते हैं। तो ओनली जब हम ब्लो ड्रायर करेंगे, ब्लो ड्रायर वाले कर्ल्स करते हैं, तभी हम अपने राउंड ब्रश का यूज करते हैं। अब जो भी हमारी वैनिटी में इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको सारी चीजें बता चुकी हैं। बाकी आपकी वैनिटी में ये रबर बैंड्स भी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट रबर बैंड्स होती हैं, वो शो नहीं होती हैं, और इसके ऊपर आप कोई भी एक्सेसरी लगा के इसको कवर कर सकते हो अगर थोड़ी बहुत भी ये शो हो रही है तो। और हमारे पास ये डोनट होने चाहिए। इसके भी काफी सारे साइजेस आते हैं। टूल्स में हमारी वुडन स्टिक और स्टफिंग्स भी आते हैं, जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगी कि क्या उसके यूजेस हैं, क्या उसके साइजेस आते हैं, और कब और किस जगह हम उसको यूज करते हैं। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको टूल्स वगैरह की नॉलेज दी है, बट इसमें मैंने अभी आपको मशीनरी नॉलेज नहीं दी है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता, तो इसलिए वो मैं आपको पार्ट 2 में दूंगी। तो तब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।